नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाला है, तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं एंड पिछले कुछ महीनों में आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखेंगे एंड बताएंगे कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एंड अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट डालने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? टेबल ऑफ कंटेंट डालने का विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMP का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? IMPS की फुल फॉर्म देखिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म है एंड इसका संचालन NPCI के द्वारा किया गया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड फंक्शन दिया हुआ है, इसका परिणाम क्या होगा? राउंड फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं वैल्यू को कम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब है कि हमें दशमलव के बाद केवल 2 अंक चाहिए, तो 175.67 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो अंक हमने हटाया है, अंक कौन सा हटाया? 8। अंक जो हमने हटाया है वो अंक 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है, इसलिए हम पिछले वाले अंक में 1 ऐड कर देंगे। 7 लिखा हुआ है तो 7 की जगह 8 कर देंगे। यदि 6 लिखा होता तो 6 की जगह 7 कर देते। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 2 लिखा हुआ है, इसलिए हमें दशमलव के बाद केवल 2 अंक चाहिए। हमने जो अंक हटाया है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ देखिएगा एक्सप्लेनेशन भी है। तीसरा दशमलव अंक 5 से अधिक है, इसलिए दूसरा अंक 7 से बढ़कर 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, IPv4 एड्रेस का आकार कितना होता है? IPv4 की बात करें तो होता है 128 बिट्स की। IPv6 कितना होता है? 128 बिट्स का होता है, जबकि IPv4 कितना होता है? तो 32 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का, IPv6 128 बिट्स का होता है एंड IPv6 देखिएगा 8 हेक्साडेसिमल ब्लॉक होते हैं जिन्हें कॉलन से अलग किया जाता है। IPv4 32 बिट का होता है, इसे दशमलव अंकों में लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि IPv6 128 बिट्स का होता है, जिसे हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 16 बाइट निकल के आएगा एंड IPv4 32 बिट का होता है, जिसे हम बाइट्स में कन्वर्ट करें तो यह 4 बाइट्स निकल कर आएगा, क्योंकि एक एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 128 में आप 8 का भाग देंगे तो आपके सामने 16 निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी Shift+F5 होती है, जबकि आप बिल्कुल
स्टार्टिंग से स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी F5 होती है। आप वर्तमान स्लाइड का यूज कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करना होगा। बाहर निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए कौन सा कोड डायल किया जाता है? यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए *99# कोड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप बिना इंटरनेट से आप बेसिक फ़ोन पर बैंकिंग सेवाएं का यूज कर सकते हैं। आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है फिर भी आप बेसिक बैंकिंग सेवाओं का यूज कर पाएंगे *99# कोड को डायल करने के बाद। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा समय ही लगेगा लेकिन आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके एग्ज़ाम से पहले एक मैराथन क्लास आएगी जो लगभग 500 से 600 क्वेश्चन की होगी। इसी प्रकार से उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगा हर एक क्वेश्चन का। तो लगभग एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बराबर होगा। 500 क्वेश्चन करीब 1500 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो आपको सिर्फ एक मैराथन क्लास कंप्लीट करना है जिसका आपको PDF भी मिलेगा। तब आपका SSC एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट रिवीजन होगा जिससे आप SSC एग्ज़ाम को बेहतर ग्रेड से पास कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड पेपर से पहले उस मैराथन क्लास को ज्वाइन ज़रूर करना है जिससे आपने SSC एग्ज़ाम में बेहतर ग्रेड से स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेव एस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यह सेव एस की शॉर्टकट कुंजी होती है। MS वर्ड की बात करें, MS वर्ड में सेव एस करने की शॉर्टकट कुंजी F12 होती है। जबकि केवल आपको सेव करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपके 3 पॉइंट क्लियर होते हैं कौन कौन से। सेव एस करने के लिए आपको किसका यूज करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करना है। जबकि MS वर्ड अगर कभी कभी पूछ लेता है जबकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है MS वर्ड में सेव एस करने के लिए कंट्रोल प्लस सेव एस करने के लिए F12 का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? MS वर्ड में। MS वर्ड की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होती है। MS वर्ड में सेव एस करने के लिए F12 का प्रयोग करते हैं। यह एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा आंसर है। ATM कार्ड पर अंकित CVV कितने अंकों का होता है? CVV की बात करें तो यह 3 अंकों का होता है। CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसकी फुल फॉर्म है। इंटरव्यू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके कार्ड वेरिफिकेशन होगा तब आपको अंदर जाने को मिलेगा। सामान्यतः 3 अंकों का सुरक्षा कोड होता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का मुख्य कार्ड नंबर 16 अंकों का होता है। यह एक एडिशनल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के अंकों का कितने अंक होते हैं? तो उसमें कुल 16 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो इसमें अंतिम कॉलम AMG होता है। कैल्क में कुल 1024 कॉलम होते हैं और रो कितनी होती हैं? 10,48,576 रो होती हैं। MS एक्सेल की बात करें तो इसमें अंतिम कॉलम XFD होता है। कुल 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर क्या है? तो यह एक प्रकार का, देखिएगा ऑप्शन पढ़िएगा फिर बताइएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखिएगा, कंप्यूटर को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाना, यूजर की
को इनक्रिप्ट करके उन्हें अनलॉक करने के बदले फिरौती मांगना। फ्री एंटीवायरस नेटवर्क केबल का प्रकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूजर की फाइलों को इनक्रिप्ट करके उन्हें अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगना। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.0। 1.0 राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, जबकि देखिएगा डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है 1.0, जिसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है Ctrl+1 होती है। 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+5 होती है। 1.0 के लिए Ctrl+1, 1.5 के लिए Ctrl+5 होती है। डबल स्पेसिंग के लिए कितनी होती है Ctrl+2 होती है। यानी 2.0 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2 शॉर्टकट कुंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, चेक पर नीचे छपे 9 अंकों के MICR कोड के पहले 9 अंक क्या दर्शाते हैं? MICR कोड के पहले 3 अंक क्या दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा यह सिटी कोड को दर्शाते हैं। शहर का कोड सिटी कोड को दर्शाते हैं। MI कोड के पहले 3 अंक। MICR की फुल फॉर्म देखिएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। स्टार्टिंग के जो पहले 3 अंक होते हैं यह शहर को दर्शाते हैं, मध्य के 3 अंक बैंक को दर्शाते हैं, अंतिम 3 अंक ब्रांच को दर्शाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीलिंग फंक्शन का सीलिंग फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर सीलिंग फंक्शन सबसे पहले जानिए क्या करता है। यह संख्या उसके अगले 5 यह संख्या को उसके अगले 5 के गुणज तक बढ़ाता है। देखिएगा सीलिंग फंक्शन आप 19 में 5 का भाग देंगे, 19 में 5 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आएगा, कितने बार भाग जाएगा? तो भाग जाएगा 3 बार, 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 बार भाग जाने के लिए यदि यहाँ पर संख्या 19 की जगह पर 20 होती तब 4 बार भाग चला जाता। तो 20 पर पहुँचने के लिए हमने सीलिंग फंक्शन को लगाया है, क्योंकि यह एक वैल्यू को आगे वाली वैल्यू को देता है। जैसे कि यहाँ पर 18 भी लिखा होता, 18,5 भी लिखा होता, तब भी आंसर आपका 20 आता। यहाँ पर 19,5 है, तब भी आपका आंसर 20 आया, क्योंकि यह वैल्यू को आगे वाली वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जो कि आपकी सेकंड वैल्यू का एक गुणज होना चाहिए। जैसे 19,4। अब बताइए आपसे क्वेश्चन है 19,4 लिखा हुआ है, तो क्या होता है 4 चौको 16, 4 पंचे 20 होता है, तब भी आंसर आपका 20 होगा, क्योंकि यह 4 का गुणज होना चाहिए। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, सेकंड वैल्यू का गुणज ढूंढता है, पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए एंड एक बड़ी वैल्यू को देखता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जबकि फ्लोर फंक्शन क्या कार्य करता है, फ्लोर फंक्शन में अगर ये हम सेम क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा यह वैल्यू को कम करता है। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 होता है, 20 तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई, हमें आना है कम पे। तो 5 तिहाई 15 होता है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर फंक्शन लगाया हुआ है। सीलिंग फंक्शन में वैल्यू बड़ी रखता है एंड फ्लोर फंक्शन वैल्यू को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कुल कितना मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलता है? डिजी लॉकर में कुल स्टोरेज 1 GB का मिलता है। एंड अगला क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल की सामग्री को टर्मिनल पर देखने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग होती है? फाइल की सामग्री को टर्मिनल पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए कैट कमांड का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? इम्प्रेस में मिनिमम
5%, मैक्सिमम 3000% का जूम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्रेस के बाद आप राइटर में भी देखिएगा, राइटर में 20% मिनिमम होता है, 600% मैक्सिमम होता है। कैल्क में 20% मिनिमम होता है, 400% मैक्सिमम होता है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों के तीनों क्वेश्चन बनते हैं। ईमेल पते के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, इसमें स्पेस हो सकता है। क्या आपने कभी जीमेल आईडी में स्पेस देखा है? तो आप कहेंगे नहीं, जीमेल आईडी में कोई स्पेस नहीं होता। आप यूज़र नेम होता है, @ होता है, उसके बाद डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम का मतलब @gmail.com, @gmail.com या डोमेन नेम होता है। यहाँ पर हम यूज़र नेम लिखते हैं, बीच में @ होता है। तो क्या इसमें स्पेस होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत बात बोली गई है, स्पेस नहीं होता है। यह केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? क्या इसे छोटे बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, ईमेल आईडी केवल छोटे यानी स्मॉल लेटर्स को सपोर्ट करता है, यह बड़े लेटर्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें स्पेस की अनुमति नहीं होती है, केस सेंसिटिव होता है। तो यह आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसमें डू @ चिन्ह लगे होने चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, एक जीमेल आईडी में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था? आप कमेंट बताइए कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकला। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया वर्ष 1971 में। यदि आपने आविष्कारक से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं आविष्कारक से संबंधित, जिसमें आपका कंप्लीट टॉपिक को कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको सबसे पहले लिंक देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक करते ही आप आविष्कारक वाले टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये प्रति वर्ष। कितना है? 20 रुपये प्रति वर्ष। PMSBY का वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये प्रति वर्ष है। पात्रता 18 से 70 वर्ष है। कवर 2 लाख रुपए। मतलब कहने का आप सिर्फ 20 रुपये प्रति वर्ष आपसे लिया जाता है, और कोई दुर्घटना होती है तो आपको कितना रुपए मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। PMJJBY, यहाँ पर एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। PMJJBY के अंतर्गत आपको 436 रुपये का प्रति वर्ष प्रीमियम लेना होगा। PMJJBY के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर केवल एस दिया हुआ है, यहाँ पर डबल जे दिया हुआ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग देखिएगा। डबल जे का मतलब देखिएगा 436 है, एस का मतलब देखिएगा 20 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+N। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। राइटर में टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कितना होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखते हैं राइटर को देखते ही आप लगा देते हैं .odt, क्या लगा देते हैं? .odt। यही आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि राइटर में टेम्पलेट का .ott होता है, जबकि राइटर का खुद पूछे तो .odt होता है। दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आप कमेंट में बताइए कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चन को हमें दोबारा पढ़ना चाहिए। आपको इसका PDF ज़रूर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF अवश्य मिलेगा, लिंक मिलेगी, उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मैक एड्रेस का आकार कितना होता है? मैक एड्रेस का आकार कुल 48 बिट का होता है। अगर हम इसको बाइट्स में कन्वर्ट करें तो हम 6 निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 48 बिट देखिएगा, 48 बिट को हम 8 से भाग देंगे,
8 छंग 48 है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 बिट होता है MAC एड्रेस का आकार। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F2। F2 होती है, क्या होती है? F2। QR कोड में QR का अर्थ है क्या है और इसे किसने विकसित किया? तो QR का जो QR की फुल फॉर्म है, ये QR का अर्थ बोलें तो होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स होता है QR का मतलब कोड लगा हुआ है ये, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्या होगा? क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको डेंसो वेब द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? यहाँ पर ये भी जान लीजिएगा। 1994 में डेंसो वेब द्वारा जापान में रहने वाले व्यक्ति थे डेंसो वेब जापान में रहने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने क्विक रिस्पॉन्स कोड को विकसित किया, QR कोड को विकसित किया। यह एक 2D मैट्रिक बार कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बताइएगा आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी आप जानते होंगे तो बताएंगे क्या होती है? Ctrl+F12। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर, Ctrl+F12। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मैराथन में जुड़ना ना भूलें। आपने एक क्लास यहाँ पर अटेंड की, आपने पढ़ा, आपको कुछ समझ में आया है भी है या नहीं भी आया, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम से पहले एक एक क्वेश्चन का आपका कम से कम 4 से 5 बार, हर एक क्वेश्चन का 4 से 5 बार रिवीजन होगा। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैराथन क्लास होगी उसमें 500 क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन की सहायता से आप 500 क्वेश्चन की मदद से आप 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आप इस क्लास को डेली अटेंड करते जाइए एंड उसके बाद मैराथन क्लास से रिवीजन कर लीजिए। आपका पूरा पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन बताइए। RTGS में न्यूनतम और अधिकतम लेन देन की सीमा क्या है? RTGS में न्यूनतम लेन देन की सीमा 2 लाख रुपए होती है एंड अधिकतम लेन देन की सीमा कोई लिमिट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा आंसर। किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे स्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यदि आप फाइल को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली हटाना चाहते हैं, हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए एक शॉर्टकट कुंजी होती है Shift+Delete कुंजी। यदि आप केवल डिलीट कुंजी का प्रयोग करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, लेकिन ये आपको रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना है, उसको हमेशा के लिए परमानेंट तरीके से हटाना है, तब आपको Shift+Delete का ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन जो है इसका मान क्या होगा? काउंट फंक्शन क्या करता है? यह वैल्यू को गिनता है, केवल संख्यात्मक मान को गिनता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को गिनता है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 2 4, कुल 3 वैल्यू हमने गिनी है। इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर 3 क्यों होगा? क्योंकि यह केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को गिनता है, यह CCC को काउंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। जबकि टेक्स्ट और संख्या दोनों को गिनने के लिए काउंटा का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर काउंट की जगह पर काउंटा होता, क्या होता? COUNTA। यदि इसकी जगह पर काउंटा होता तब इसका आंसर क्या निकल कर आता? तब इसका आंसर 4 निकल कर आता। क्वेश्चन नंबर 27 है। उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है? उमंग ऐप की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? आप कहेंगे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है। बताइए क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 28 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। IFSC कोड में कुल कितने वर्ण होते हैं और पांचवा वर्ण क्या होता है? IFSC कोड में कुल 11 वर्ण होते हैं, पांचवा वर्ण शून्य होता है। IFSC कोड में कुल कितने वर्ण मतलब कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर होते हैं? कुल 11 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें पांचवा कैरेक्टर शून्य होता है। देखिएगा, पहले 4 अक्षर बैंक का नाम, पांचवा वर्ण अनिवार्य रूप से 0 और अंतिम 6 वर्ण शाखा का कोड होता है। तो पांचवा वर्ण एक इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि हमेशा 0 ही रहेगा। तब आपको पांचवें वर्ण पर ध्यान देना है, पांचवें कैरेक्टर पर ध्यान देना ही है। क्वेश्चन नंबर 30, OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं और डेटा इनक्रिप्शन किस परत पर होता है? आप जानते हैं OSI मॉडल पर कुल 7 लेयर होती हैं। नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, OSI मॉडल पर कुल 7 लेयर होती हैं। डेटा इनक्रिप्शन की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है, जिसे लेयर नंबर 6 के नाम से जाना जाता है, यानी कि 6वें नंबर की लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पावर लगाकर फॉर्मूला दिया हुआ है। 5,3 का परिणाम क्या होगा? पावर का मतलब आप समझते हैं, क्या समझते हैं? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 5 का घन, बताइए कितना होता है? आपका आंसर होगा 125। कैसे निकला? हमने 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार किया, तब इसका आंसर 125 निकल कर आया। यही इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इससे इसी चैनल पर आपकी मैराथन क्लास आएगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 32, चलिएगा। CPU और रैम के बीच सबसे तेज गति वाली बफर मेमोरी कौन सी है? CPU और रैम के बीच सबसे तेज गति वाली बफर मेमोरी की बात करें तो यह कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हेडिंग 1 को लागू करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+1 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य आधार क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य आधार बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी विकेंद्रीकृत वितरित बही खाता। ब्लॉकचेन तकनीक का मुख्य आधार है विकेंद्रीकृत वितरित बही खाता। देखिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इसका पहला व्यावहारिक प्रयोग वर्ष 2009 में बिटकॉइन था। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है बिटकॉइन जो है किस तकनीक पर कार्य करता है, तब आपका आंसर होगा बिटकॉइन जो है यह ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करता है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। बिटकॉइन किस तकनीक पर कार्य करता है? तो ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करता है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत वितरित बही खाता तकनीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। Shift+F3 या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला प्रश्न है, UPI में प्रयुक्त BPA का पूर्ण रूप क्या है? BPA की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? तो इसका आंसर निकल कर आएगा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्या होती है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। UPI को वर्ष 2016 में NPCI द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक एडिशनल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइएगा आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नाउ फंक्शन क्या लौटाता है? मतलब नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इसका आंसर क्या आएगा? तो याद रखेंगे, नाउ फंक्शन वर्तमान तिथि और समय दोनों को दिखा देता है, दोनों को आपके सामने लाएगा। तो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। टुडे फंक्शन की बात करें, टुडे फंक्शन केवल वर्तमान तिथि को लौटाता है। यह केवल वर्तमान तिथि, वर्तमान डेट को लौटाएगा, वर्तमान डेट को दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ फंक्शन वर्तमान तिथि और समय दोनों को दर्शाएगा।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और इसे किसने बनाया? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। इसे CDAC द्वारा बनाया गया। CDAC पुणे एक संस्था का नाम है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, आपको इतना याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेज को ब्रेक करना है। आपके सामने पेज है, पेज को अपन को ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे? तो पेज को ब्रेक करने के लिए Ctrl+Enter प्रेस करना होता है, तब आपके सामने पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक का मतलब, जैसे कि हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो पेज है इसके बाद कुछ अगला पेज आ जाए। यहाँ से हमें जो लिखना है वो अगले पेज पर जाकर लिखना है, इस पेज पर हमें खाली छोड़ देना है। तब हम पेज ब्रेक के लिए Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो हम अगले पेज पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से हम लिख सकते हैं। MMID में कुल कितने अंक होते हैं? MMID में कुल 7 अंक होते हैं, याद रखेंगे। MMID में कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल 7 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बताइएगा आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में SQRT 625 का मान क्या होगा? SQRT का मतलब समझिएगा सबसे पहले, आगे से आपका इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। SQRT का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो बताइए क्या निकलेगा? आप सभी जानते हैं 625 25 का वर्गमूल होता है। कैसे पता? हम 25 गुणे 25 करते हैं तब हमारे पास 625 आता है। इसका मतलब 25 का वर्गमूल 625 का वर्गमूल 25 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है। तो इसका मतलब 625 SQRT का आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि यहाँ पर SQRT के अंतर माइनस का 625 लिखा होता तब आंसर आपका क्या होता? हैज नम एरर आता, तब आंसर आपका नहीं निकल सकता। हैज नम इन्वर्टेड कॉमा आपका आंसर निकलता, क्योंकि माइनस की वैल्यू का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए एरर आएगा। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का मुख्य उपयोग क्या होता है? लिंक्डइन क्या होता है? एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट है जहां पर हमें जॉब मिलती हैं। हमें तो इतना ही जानकारी है। देखिएगा, पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी खोजने के लिए लिंक्डइन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+D। Ctrl+D का प्रयोग डबल अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलने वाले रुपए कार्ड पर दुर्घटना बीमा कितना होता है? PMJDY के तहत मिलने वाले रुपए कार्ड पर दुर्घटना बीमा कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,00,000 रुपये से लेकर क्या कितना होता है? 1,00,000 रुपये। एंड 2018 के बाद यह राशि 2,00,000 रुपये हो गई है। तो आंसर क्या निकल कर आएगा? यदि आपके ऑप्शन में 1,00,000 रुपये है तो 1,00,000 रुपये ऑप्शन पर टिक करना है। यदि आपके ऑप्शन में 2,00,000 रुपये है तब आपको 2,00,000 रुपये टिक करना है, क्योंकि जो 2018 के बाद 2,00,000 हो चुकी है, 2,00,000 आपके ऑप्शन में मिलेगा तो आपको 2,00,000 पर ही क्लिक करना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में दर्ज संख्या को करेंसी फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल में दर्ज संख्या को करेंसी फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+4 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर। कंप्यूटर सिस्टम में BIOS कहाँ संग्रहित रहता है? कंप्यूटर सिस्टम में BIOS कहाँ संग्रहित रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रोम में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का मुख्य कार्य क्या है? इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का मुख्य कार्य बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिएगा कैसे, सभी स्लाइडों के डिफ़ॉल्ट लेआउट, फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड को एक साथ नियंत्रित करना, यह मास्टर स्लाइड का मुख्य कार्य होता है।
एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो याद रखेंगे, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट आपको बताया गया था, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है एक बाइट कितने निबल के बराबर हो जाएगा? 2 निबल के बराबर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर को पूर्ण रूप से बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? राइटर को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी, वो भी पूर्ण रूप से तो Ctrl+Q का प्रयोग करेंगे। संपूर्ण लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए Ctrl+Q का प्रयोग करते हैं। केवल वर्तमान दस्तावेज विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग करते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 बताइएगा। आप बताएंगे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साइबर सुरक्षा में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य लाभ क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इंटरनेट स्पीड दोगुनी करना, पासवर्ड चोरी होने पर भी अनधिकृत लॉगिन से सुरक्षा प्रदान करना, हार्डवेयर को ठंडा रखना, ऑटोमेटिक बैकअप लेना। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसका आंसर आपको कल की क्लास में देखने को ज़रूर मिलेगा एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे, आगे की जो प्रैक्टिस सेट होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके सामने जो मैराथन आएगी, सबसे पहले जो मैराथन आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि उस मैराथन क्लास में कंप्लीट रिवीजन होगा। कंप्लीट मतलब कहने का है, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ मैराथन क्लास को देखकर जाते हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हम केवल एक मैराथन क्लास से पास होने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब है, उस मैराथन क्लास में काफ़ी एफर्ट लगाया गया है। उस मैराथन क्लास को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिससे आप अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें और उस मैराथन क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कोई एग्ज़ाम से संबंधित कोई सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।